साथ ही इंदौर की जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मैं इस पूरी जीत का श्रेय देना चाहता हूं कि उन्हीं के आशीर्वाद और प्रयासों से ये ऐतिहासिक जीत संभव हुई है। इंदौर के नवनिर्वाचित बीजेपी महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने एनटीवी टाइम न्यूज के माध्यम से गौरव जोशी एवं दुर्गेश चंद्रशेखर धुलदोए से विशेष चर्चा की। कहा, एनटीवी टाइम न्यूज के सभी दर्शकों एवं इंदौर की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी को जीत का आशीर्वाद दिया। साथ ही इंदौर को विकासशील बनाने के हमारे सवाल पर कहा, शिक्षा और सुरक्षा रहेगी हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं। ऐसे तमाम निगम कर्मचारी जो अकारण किसी को परेशान करते हैं, उन पर भी की जाएगी कठोर कार्यवाही। आप भी देखिए इंदौर के नवनिर्वाचित महापौर प्रत्याशी भार्गव के साथ की गई हमारी यह विशेष चर्चा। ऐसे तमाम लोग जो अकारण अगर किसी को परेशान कर, उस पर हम जरूर समझाइश देने के बाद भी अगर चीजें ठीक नहीं होंगी तो कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से पुष्यमित्र भार्गव जी जो अभी इंदौर में चुनाव जीते हैं, आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। पहले इनकी जीत पर ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे सुनते हैं। नमस्कार, मैं इन टाइम्स के सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ये आशीर्वाद दिया। साथ ही इंदौर की जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मैं इस पूरी जीत का श्रेय देना चाहता हूं कि उन्हीं के आशीर्वाद और प्रयासों से ये ऐतिहासिक जीत संभव हुई है। इंदौर के विकास के लिए आपने क्या रोड मैप बनाया है? आप जीत चुके हैं और अब किस प्रकार से इंदौर का विकास को गति देना चाहिए? हम लोगों ने वैसे तो अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, उस पर हर चीज़ को बहुत बारीकी से अध्ययन करके उल्लेख किया है, लेकिन फिर भी जो प्राथमिकताओं की जैसे हम हर बार बात करते हैं, तो इंदौर ट्रैफिक में नंबर 1 बने, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हो, शिक्षा और सुरक्षा, ऐसे मुद्दों पे इंदौर में नए कुछ मॉडल स्कूल्स बने। रात को घूमते समय, बस में सफ़र करते समय महिलाओं की सुरक्षा का जो विषय है वो गंभीरता से फॉलो हो। ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर लाइन, ये सब चीज़ें आने वाले इंदौर और उसके भविष्य के लिए प्रभावी रूप से लागू करें। इंदौर की नगर निगम पे खास करके नगर निगम कर्मचारियों पे आरोप लगते रहे हैं कि ये जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनके साथ काफ़ी बदसलूकी करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या कुछ सोचा? ऐसे तमाम लोग जो अकारण अगर किसी को परेशान करते हैं, उस पर हम ज़रूर समझाइश देने के बाद भी अगर चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो कार्रवाई करेंगे। इंदौर की जो यातायात व्यवस्था है उसको लेकर भी अभी कई प्रकार के अभियान चला रहे हैं, पर देखने में आ रहा है कि वो लागू नहीं हो पा रहा है। उसके लिए क्या कुछ करेंगे? क्योंकि यातायात एक ऐसा बड़ा विषय है, क्योंकि इंदौर बढ़ रहा है, देश भर से यहाँ लोग आ रहे हैं। एक पुराने इंदौर का भाग है, नया इंदौर, जिसमें और नई 200-250 कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा विषय तो जन जागरण का है। हम सब लोग मिलके, जनता के साथ मिलकर ट्रैफिक अनुशासित रूप से चले, तो इसका प्रयास करेंगे। दूसरा, फिर कुछ संसाधन ऐसे लगाने का प्रयास करें, चाहे वो चौराहे का लेफ्ट टर्न बड़ा करने का विषय हो, पार्किंग के लिए स्लॉट्स तय करने का विषय हो, पर उन सब जगहों पे जनता की सहभागिता से बात करके और ट्रैफिक में हम नंबर 1 बने, ये प्रायोरिटी है ही हमारी। हमने सुना था कि आपने कश्मीर में और आसाम में भी काफ़ी काम किया है, उसमें उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, कश्मीर में तो मैंने बहुत काम किया ऐसा नहीं है, लेकिन 2010 की बात है, जब देश के दिल में, दिल्ली में आकर अरुंधति रॉय, गिलानी और जलानी जैसे लोगों ने ये मांग की थी कि भारत जैसे भूखे नंगे देश से कश्मीर को आज़ाद कर दिया जाए, तब हमने ज़रूर अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में इस देश के युवाओं को आह्वान किया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर तो ठीक है, जो पाक अधिकृत कश्मीर पे पाक ने जो अनाधिकृत कश्मीर किया है उसको भी वापस लिया जाए, ऐसी मांग हमने उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार से की थी। और कलकत्ता से कश्मीर तक हमने तिरंगा लेकर लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया था और उसको पूरा भी किया, और एक जनजागरण के रूप में अभियान चलाया था कि जो हिंदुस्तान है वो दुनिया का सबसे स्वाभिमानी और विकसित देश है,
और कश्मीर उसका मुकुट है। तो ऐसी बातें करने वाले जो लोग दिल्ली में आके ऐसी बात करें, कहीं और करें तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को हम दिल्ली में आके ऐसी बात करने नहीं देंगे, या कहीं भी करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। असम में मैं रहा हूँ, वहाँ यूथ डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट और एक नॉर्थ ईस्ट के साथ नया वहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, बांग्लादेशी घुसपैठ वाला जो विषय था, इन सब पे काफ़ी काम किया है 2 साल रह के वहाँ। कश्मीर पे ही अगर हम बात करें तो दिसंबर में शायद वहाँ पर चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पे खासी मजबूत दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन ऑफ बीजेपी। हालांकि बीजेपी में भी कई कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, बट आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे अच्छा कर रही है। सब राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने का अधिकार है, पर अब जैसा आपने इंदौर में देखा कि इंदौर की जनता बहुत जागरूक और न्यायप्रिय है, वैसे ही देश का कोई भी कोना हो, जनता जागरूक है। वो जानती है कि भारत को एक सूत्र में कौन बांध के रख सकता है और भारत को कौन विश्व गुरु बना सकता है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित किस पार्टी के साथ है, तो वहाँ भी लोग सही निर्णय करेंगे। और वो लेकर आपने क्या विजन बनाया है जिससे इंदौर हर क्षेत्र में नंबर बना सके? नहीं, हमने विजन डॉक्यूमेंट अगर आप एक बार देखेंगे तो उसमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको हमने छोड़ा है, चाहे वो भिक्षु मुक्त इंदौर हो, प्रदूषण मुक्त इंदौर हो, हरियाली का विषय हो, गार्डन्स का विषय हो, ऐसे कई सारे काम हैं, हमने उसमें सब बारीकी से एक एक करके बताया है। और इंदौर रोजगार और स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 बने। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि इंदौर के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे आपकी जीत के बाद? इंदौर के युवा साथी, चूँकि इंदौर एजुकेशन हब है, तो सब लोग मिलके इंदौर देश में रोजगार का बड़ा केंद्र बने, उसके लिए सब लोग मिलकर प्रयास करें।